हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सबका हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। पहले तो आप सबको बहुत बहुत सॉरी क्योंकि वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरी फैमिली में लाइक ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल को कोविड हो गया है। तो उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रही है वीडियोस क्रिएट करने में। तो फेस टू फेस वाला वीडियो तो आज नहीं दे पाऊँगी, बट कनेक्टेड ज़रूर रहूँगी। एंड आज का वीडियो बहुत 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 स्पेशल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिन से आप सब मुझे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि वो प्रिंसी का सक्सेस स्टोरी कब आएगा जो लड़की सुसाइड करने वाली थी एंड फिर उसकी लाइफ अच्छी हो गई। तो आज मैं आपके सामने वही सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। बट उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। कुछ दिन पहले मेरे पास इस लड़की का मैसेज आया था जिनका नाम प्रिंसी है। वो लड़की इतनी डरी हुई थी, इतने पेन में थी कि वो बोल रही थी कि उनके पास लाइक सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वो बोल रही थी कि दीदी प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो रीज़न क्या है इस चीज़ का कि वो ऐसे सिचुएशन में क्यों है और क्या रीज़न है इतनी तकलीफ़ के पीछे, ये मैं आपको बताती हूँ। कि एक्चुअली उनका किसी के साथ रिलेशनशिप था और उस लड़के ने उनसे बहुत 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 सारे फेक प्रॉमिसेस किए थे कि हाँ मैं तुम्हीं से शादी करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जस्ट टू बी फिज़िकल विथ हर। उनके साथ फिज़िकल होने के लिए, इंटीमेट होने के लिए उस लड़के ने उनसे बहुत सारे वादे किए। एंड देन एज़ यूजुअल जो ऐसे लड़के होते हैं वो अपना काम निकलते ही अपनी वादे तोड़ देते हैं और मूव ऑन कर लेते हैं अपनी लाइफ में, किसी की ज़िंदगी को ख़राब करके पीछे छोड़ के। अब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो ये उनको भूल नहीं पा रही या उनको वापस चाहिए, नहीं, बिल्कुल ये नहीं था। इनका प्रॉब्लम ये था कि नाउ अब इनकी मैरिज फिक्स हो चुकी थी। इनकी मैरिज को फिक्स हुए 4 मंथ्स हो चुके थे। एंड अब वो लड़का जो था ना, इनको ब्लैकमेल कर रहा था कि उस लड़के के पास इनके बीच के कुछ मोमेंट्स के इंटीमेट पिक्चर्स थे, जो वो लड़का बोल रहा था कि वो उनकी फैमिली को शो कर देगा। बट अगर ऐसा उस लड़के ने किया तो इनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इनके फैमिली वाले इनको बहुत ज़्यादा सुनाएंगे, मार पीट भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें देख के हमारे पेरेंट्स एक्चुअली उनको इतना हर्ट होता है कि उनका राइट बनता है लाइक वो जो चाहे कर ले हमारे साथ। और साथ में शादी टूटेगी वो अलग, नाम बदनामी होगी वो अलग। तो शी वॉज लाइक कि नहीं, मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब मैं आपको उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। रेडी? उन्होंने लिखा है, दी आपको तो बताया ही था ना कि मेरा ब्रेकअप लास्ट ईयर 17 दिसंबर को हुआ था, और जैसे ही मेरी मैरिज फिक्स हुई 4 मंथ से वो मुझे मेरा उसके साथ का इंटीमेट वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेलिंग कर रहा था। बट दी आपसे बात करने के बाद, आपका लव वाइब्रेशन वाला वीडियो देखने के बाद उसको लव वाइब्रेशन देना शुरू कर दिया मैंने, और लास्ट 21 डेज से डेली लव वाइब्रेशन सेंड कर रही थी। बट सेंड करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने 17 दिसंबर को मुझको बुलाया और बोला कि लास्ट टाइम मिल लो मुझसे, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। अगर तुम मिल लोगी तो मैं तुम्हारे वीडियोस डिलीट कर दूंगा, तुम्हारे फ़ोटोज़ डिलीट कर दूंगा। मजबूरी में डर के मारे कि शायद मेरी शादी बच जाए और मेरी इज़्ज़त बनी रहे, मेरे घर वालों की इज़्ज़त बच जाए, मैं उससे मिलने चली गई। बट उसके बाद जब मैं उससे मिली तो उसने मुझे हग किया और कहा कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मेरे सामने उस लड़के ने वो वीडियोस डिलीट कर दी। जब मैं घर पहुंची तो उसका फिर से कॉल आया और उसने मुझसे माफ़ी मांगी, बहुत कहा माफ़ कर दो मुझे। दी मैं बहुत खुश हूँ आज, और जल्दी से शादी भी हो जाएगी मेरी। लव वाइब्रेशन की वजह से उसको अब मुझसे ट्रू लव हो गया है, बट मुझको उससे कोई मतलब नहीं है। थैंक्स अ लॉट दी,
आप वीडियो बनाओ तो गर्ल्स को अलर्ट करके रूम में कभी भी BF के साथ नहीं जाए अकेले। मैं थैंक्स वंस अगेन दीदी। 17 दिसंबर को ब्रेकअप हुआ और इस ईयर 17 दिसंबर को सब ठीक हो गया। यूनिवर्स ने 17 दिसंबर को ही दुख दिया और 17 दिसंबर को ही 1 साल बाद खुशी दी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दी। सो ये थी इनकी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। आई होप आप सबको इंस्पिरेशन मिली हो इससे। एंड एक बात और कहना चाहूँगी कि लाइफ में सब चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। आप आज जिसके साथ हो, आज जिस पे आपको खुद से ज़्यादा भरोसा है, ज़रूरी नहीं कल भी वो इंसान वैसा ही रहे। इंसान को बदलते वक्त नहीं लगता, और अगर आपका वक्त बदल रहा है तो वो इंसान भी बदल ही जाएगा। हो सकता है कोई बहुत लोग ट्रू भी रहते हैं, बट अपनी सेफ्टी सोचो, अपनी सेफ्टी पहले सोचो। एंड सबसे बड़ी चीज़, जो इंसान आपसे प्यार करेगा, आपकी इज्जत करता होगा ना, वो कभी आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करेगा। आप जिन चीज़ों में अनकंफर्टेबल हो, आपको पसंद नहीं है, वो कभी उन चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करेगा आपको। समझ रहे हो? तो इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखो कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, किसी भी इंसान के साथ से, किसी के भी प्यार से भी ज़्यादा। ओके, तो यही था आज का वीडियो, आज की सक्सेस स्टोरी। लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय।